हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी फ्लावर ड्रेस बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली बनाकर रेडी कर ली है। टोटल हमारे पास यहाँ पर 20 डबल क्रोशिया हैं, 5 इधर 5 इधर और 10 बैक साइड में। और यहाँ पर देखिए चोली बनाते हुए हम स्लिप स्टिच के साथ साइड तक आ गए हैं और यहीं से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। और देखिए जो मैंने वूल यूज की है वो बेबी सॉफ्ट वूल है, 3 प्लाई की ये वूल है। अब देखिए यहाँ से हम 1 2 3 चैन लेने के बाद इसी के अंदर एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट में जाएंगे 1 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में 2 बार, एक बार बनाया और फिर से यहीं पर। तो एक में एक बार और एक में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए, इसके अंदर एक बार बनाया, नेक्स्ट के अंदर 2 बार, इसी तरह से बनाते हुए हम रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ से 3rd चैन के अंदर जाएंगे और इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच कर देंगे। अब 1 2 3 चैन लेने के बाद यहीं पर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फर्स्ट में हमारा एक ये 3 की चैन का डबल क्रोशिया होगा और एक हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब नेक्स्ट में जाएंगे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में जाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 में एक बार बनाएंगे और 3rd में हम 2 बार बनाएंगे। सेम प्लेस पर एक बार बनाया और फिर से यहीं पर एक बार और बनाएंगे। फिर से देखिए नेक्स्ट में हम एक बार बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में भी एक बार और 3rd में 2 बार। देखिए इसके अंदर हम 2 बार बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ से 3rd चैन के अंदर हम जाएंगे और देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और देखिए इसको हमने जॉइंट कर लिया। अब देखिए 1 2 3 चैन लेने के बाद यहीं पर हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट में एक बार, इस रो में हम फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 में एक बार और 3rd में भी हम एक बार बनाएंगे। 2 में बन गया। देखिए 3rd में अब हम यहाँ पर सेम प्लेस में 2 बार बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हो गए और छठे में भी हम 2 बार बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जो हमारी 6 डबल क्रोशिया है उसमें हम फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम वैसे हमें बीच में भी डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है एक बार और छठे में हमें 2 बार बनाना है, क्योंकि यहाँ पर हम अब देखिए इस तरह से फ्लावर बनाएंगे। 1 2 चैन लेंगे, 2 चैन लेने के बाद देखिए इसके अंदर हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1 2 चैन लेंगे और यहीं पर जाकर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हमारी एक पत्ती बन गई। जो सेकंड वाला डबल क्रोशिया है उसके अंदर ही हमें वर्क करना है। इसके अंदर फिर से हम पत्ती बनाएंगे। देखिए 1 2 चैन ली और फिर से इसी के अंदर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाया और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1 2 चैन लेंगे और यहीं पर जाकर फिर से सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे। 2 पत्तियां बन गई। एक पत्ती और बनाएंगे इसी के अंदर। 1 2 चैन ली और फिर से हमें एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 चैन लेंगे और यहीं पर जाकर फिर से हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे। इस तरह से देखिए इधर वाली साइड हमारी ये 3 पत्तियां बनकर रेडी हो गई है। अब इस साइड के में हम अपना वर्क करेंगे। सबसे पहले 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन लेने के बाद अपने वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे और इधर की साइड हम फिर से 3 बार पत्तियां बनाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया,
फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक दो चैन लेंगे और यहीं पर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे। तो इसके अंदर हमारी एक पत्ती बन गई। फिर दूसरी पत्ती बनाएंगे इसके अंदर, एक दो चैन ली, एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर एक दो चैन लेंगे और यहीं पर जाकर हम फिर से सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। फिर से दो चैन लेंगे और दो बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो चैन लेंगे और यहीं पर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे। देखिए हमारा कुछ इस तरह से फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद जो इसके पीछे डबल क्रोशिया है उसके अंदर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से आ जाएगा ये ऊपर की तरफ और इसके पीछे से हम फिर से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया, फिर तीसरे में हम दो बार बनाएंगे क्योंकि हमें बीच में इंक्रीज भी करना है, नहीं तो हमारा घेरे में सिकुड़ आ जाएगा, सिकुड़ता चला जाएगा। तो चार हो गए। फिर पांचवा डबल क्रोशिया और ये छठा डबल क्रोशिया। इस तरह से एक दो तीन चार पाँच और छठा, वैसे हमने एक में दो बार बनाए हैं तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो वैसे हमने पाँच में बनाया है तो छठे में हम अब बनाएंगे दो डबल क्रोशिया जिसमें हमें फ्लावर बनाना है। एक बार बनाया और फिर से इसी के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए फिर से हम इसके अंदर फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए इसके अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक दो चैन ली और एक डबल क्रोशिया किया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक दो चैन लेंगे और यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। एक पत्ती बन गई। एक डबल क्रोशिया के अंदर हमें तीन पत्तियां बनानी है, तीन इधर वाली साइड बनेगी, तीन इधर, तो टोटल 6 पत्तियां बनेंगी। दो चैन ली, एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक दो चैन ली और सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर दिया। देखिए इस तरह से हमने तीन पत्तियां इसके अंदर बना ली है। फिर से दो चैन लेंगे, दो चैन लेकर वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे दूसरी साइड और इधर वाली साइड भी हम तीन बार पत्तियां बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक दो चैन लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइंट करेंगे। फिर एक दो चैन ली, फिर से हम नेक्स्ट पत्ती बनाएंगे दूसरी, एक दो, फिर एक दो चैन ली और यहीं पर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर दिया। टोटल 5 पत्तियां बन गई। फिर 6 पत्ती के लिए फिर से हम दो चैन लेंगे और दो बार इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक दो चैन लेंगे और इसको जॉइंट कर देंगे। फिर एक चैन ली और देखिए वर्क को देखिए इस तरह से करेंगे सीधी साइड। एक चैन लेने के बाद इसकी बैक की तरफ जो हमारा ये डबल क्रोशिया है उसके अंदर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट के अंदर दूसरी चैन के अंदर, तीसरी चैन के अंदर दो बार बना लेंगे, फिर फोर्थ चैन के अंदर, फिर फिफ्थ चैन, फिर सिक्स चैन के अंदर। सिक्स चैन के अंदर फिर से हम दो बार बनाएंगे, एक और यहीं पर फिर से बनाया दो,
इस तरह से इसके अंदर फिर से हम फ्लावर बनाएंगे इस तरह से, और इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद 2 रो हम सीधी बनाएंगे, उसके अंदर हम हर 5th चैन में डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे और उससे नेक्स्ट में 6 चैन में। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हमारा ये फ्लावर बना है। और अब देखिए इसको 3rd चैन में जाकर हम जॉइंट करेंगे। अगर आपके पास कम या ज़्यादा हो 1-2 तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए टोटल हमारे पास यहाँ पर 7 फ्लावर बनकर रेडी हुए हैं। अब देखिए यहीं से हम फिर से 1 2 3 चैन लेने के बाद इसी के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक बार, उससे नेक्स्ट में भी एक बार, 3rd में भी एक बार, 4th में भी एक बार बनाएंगे और 5th में 2 बार बनाएंगे। यहाँ पर 5वें में जाकर हम डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर आप इसी तरह से रो को, अब इससे नेक्स्ट रो में मैं 6ठे में इंक्रीज करूँगी एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हर एक 5वीं रो में हम 5वें डबल क्रोशिया के बाद हम डबल क्रोशिया इंक्रीज करते हुए जाएंगे। फिर से हमने एक बना लिया, 2 3 4। अब देखिए 5वें में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से मैं नेक्स्ट रो को भी बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर हम 3rd रो में फिर से हम फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 रो हमने सिंपल डबल क्रोशिया की बना ली है। अब देखिए सेंटर में हम यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 6ठे में हम फ्लावर बनाएंगे 6 चैन में सेंटर में। यहाँ तक देखिए हम बीच में 1 2 3 चैन लेके हम इसी में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और 5th में एक डबल क्रोशिया। अब देखिए सेंटर में हम आ गए। सेंटर में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर कहीं कहीं पर वैसे भी हम बीच में डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर करेंगे एक। फिर यहाँ पर सेंटर में जहाँ पर हमें फ्लावर बनाना है उसके अंदर भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया और दिए दूसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से अब देखिए एक बार हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए फ्लावर का साइज हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया के साथ रखा था। अब ट्रिपल क्रोशिया के साथ हम फ्लावर बनाएंगे क्योंकि फ्लावर का साइज थोड़ा हमारा ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 3, एक हमारा ये सिंगल क्रोशिया था तो 4 डबल क्रोशिया के बराबर हमारा ये हो गया। अब 2 बार लूप लेंगे इस तरह से, एक बार निकाला, 2 स्टिच निकाले, फिर 3 बार में कंप्लीट करना है। 2 बार हम इसी तरह से बनाएंगे, 2 स्टिच निकाले, फिर से 2 निकाले और फिर से 2 निकाले। फिर से हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 चैन लेंगे और यहीं पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और 2 बार हम धागा लपेटेंगे इस तरह से। 2 स्टिच 3 बार में हम कंप्लीट करेंगे। फिर से देखिए हम यहाँ पर 1 2 3 चैन लेंगे और यहीं पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से। दो पत्तियाँ बन गई। फिर से तीसरी पत्ती बनाएंगे, 3 चैन ली और 2 बार स्टिच लिया, 2 स्टिच निकाले, फिर 2 निकाले और फिर से 2 निकाले।
अब 3 चैन लेंगे फिर से, 1 2 3। यहीं पर फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए एक साइड वाले में हमारे ये 3 पत्तियां बनकर कंप्लीट हो गई हैं। फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और देखिए 2 बार हम धागा लपेटेंगे और इस साइड वाले में हम फिर से 3 पत्तियां बनाएंगे ऐसे ही। एक दो, एक दो तीन, 2 बार स्टिच लिया। फिर से यहीं पर 2 स्टिच निकालेंगे, 1 2 3, 3 चैन लेंगे और यहीं पर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे। देखिए 5 पत्तियां हो गई, 1 पत्ती और बनेगी इसमें अभी। 1 2 3, 3 चैन ली और 2 बार धागा लपेटा। एक बार निकालना, इस तरह से देखिए 2 स्टिच उतारेंगे, फिर 3 चैन लेंगे और इसी के अंदर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब 1 चैन लेंगे, 1 चैन लेने के बाद देखिए अपने वर्क को इस तरह से करेंगे। देखिए इस फ्लावर का साइज कितना बड़ा है। अब देखिए इसके पीछे जो डबल क्रोशिया है उसके अंदर डबल क्रोशिया बना देंगे। सेम उसी तरह से बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था। एक के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरे के अंदर बनाया, थर्ड में बनाया, फोर्थ में बनाया, फिफ्थ में हम 2 बार बनाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। सिक्स में बनाया, 7 में बनाएंगे, 8 में बनाया। अब 9 में हम 2 बार बनाएंगे। यहाँ पर हमारा फ्लावर बनेगा। सेंटर में आ गए हैं हम। 9th डबल क्रोशिया, इसमें हम 2 बार बनाएंगे इस तरह से। देखिए फ्लावर हमारा, इसको अच्छे से हम सेट कर देंगे और देखिए इस तरह से इस फ्लावर का लुक आएगा। और इसी तरह से देखिए फिर से हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया की हेल्प से ये फ्लावर बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाना है, पर यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया की जगह ट्रिपल क्रोशिया लेना है। हर 9th चैन में हमें बनाना है और बीच में भी हमें एक जगह 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं ताकि घेरे में झोल ना पड़े। और इसी तरह से बनाते हुए रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है और 2 रो हमने बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। और बनने के बाद ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से रख रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पर देखिए 1 चैन लेंगे। 1 चैन लेने के बाद यहाँ से 2 चैन स्किप करेंगे और थर्ड चैन में जाकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए इस तरह से लूप लेंगे और इन दोनों के बीच में ऐसे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 लूप निकाले, फिर से 2 निकाल लेंगे।
इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरा डबल क्रोशिया, फिर फोर्थ डबल क्रोशिया और एक बार और बनाएंगे पांचवा डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए 5 टाइम हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 चैन स्किप करेंगे और फोर्थ चैन के अंदर जाएंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब इसके अंदर यहाँ पर देखिए जो बीच में स्पेस है वहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके अंदर से एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। तो 5 टाइम फिर से हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से देखिए 1 2 3 चैन स्किप करेंगे, फोर्थ चैन में जाएंगे, फिर से हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। इस तरह से देखिए हमारा ये बॉर्डर बनता जाएगा। और इस होल के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ फिर से 5 टाइम हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, दो डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, फिर से बनाया 4 डबल क्रोशिया, फिर से बनाया 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर से नीचे से देखिए 1 2 3 चैन स्किप करेंगे, फोर्थ चैन में जाकर हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। इस तरह से देखिए हमारा ये बॉर्डर बनता जाएगा और इसी तरह से बनाते हुए रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और यहाँ पर मैंने बॉर्डर बनाकर तैयार कर दिया है और सभी फ्लावर्स के बीच में मैंने एक एक पर्ल अटैच किया है। ये मैंने ग्लू गन की हेल्प से चिपकाए हैं। और देखिए फ्लावर की जो पत्तियाँ हैं उनके पीछे भी मैंने ग्लू गन की हेल्प से इनको अच्छे से फ्लावर्स को सभी को सेट कर दिया है। और देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से लग रहा है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।